हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो वेलकम टू टेस्ट सुपर कोचिंग। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे CSIR नेट फिजिकल साइंस का जो एक सब्जेक्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट 30+ मार्क्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर होता है, ये हमारे दो पार्ट में होता है, जिसमें हमारा पार्ट बी और पार्ट सी आता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर 30+ मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CSIR नेट प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशंस को आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक मोटिवेशनल कोट है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, सिंपल सा, कि हमको कल के ऊपर काम नहीं टालना है। ठीक है, जो लेट लतीफ़ी होती है उससे हमको थोड़ा सा बच के चलना है, और जो भी है उसको हमको आज ही अभी निपटा देना है। नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो पेंडिंग काम होता है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसी को देख के हम लोग नर्वस हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो करना है आज करना है और अभी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस टाइप के कंटेंट चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पर आपको यहाँ पर रेगुलर मिलता रहूँगा, मेरी वीडियोस आपको यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेंगी, और मैं आपको ये बताता रहूँगा कि आपको कब क्या करना है। मेरे स्ट्रेटजी वीडियो आपको पर डे यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पर आज हम बात करने आए हैं कि हाउ टू गेट 30+ मार्क्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स। क्योंकि जो हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए, क्योंकि यहाँ से 35+ मार्क्स का पेपर यहाँ पे आपको मिलता है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पार्ट बी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, और अगर आप लोग यहाँ पर कम एफर्ट लगा के ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले टॉपिक की बात करते हैं तो वो हमारा है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कलर चूज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। और आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने अपना वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस अगर आपने अपना अच्छा कर लिया तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किस किस में हेल्प करेगा? देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स में तो ये आता ही आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये हमारा मैथ्स के अंदर तो ये रहता ही रहता है। ठीक है, साथ ही में ये हमारा EMT, ये हमारा EMT यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसमें आएगा। उसी के साथ दोस्तों ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स होता है ये उसमें भी आपको मिलता है। फिर इसके साथ इसका कुछ पोर्शंस आपका क्वांटम मैकेनिक्स में भी मिलता है, मतलब ये एप्लीकेशंस के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो ये आपकी हेल्प करेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ये आपकी हेल्प करेगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, और इवन ये आपकी हेल्प करेगा क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये जो टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर फंसता है पार्ट बी में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिसेस की। ठीक है, मैट्रिसेस भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैट्रिसेस हो गया। उसके बाद है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो भाई बिल्कुल भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस का सबसे ज़्यादा यूज
अगर कहीं हुआ है तो वो है क्वांटम मैकेनिक्स में। आपने देखा होगा श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन से, है ना। आप कोई सा भी यहाँ पे इक्वेशन लिखिए, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो आपको सेकंड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो उसका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपका हो गया है। उसके बाद है दोस्तों आपका स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शंस हर साल आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अभी लास्ट ईयर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, जून के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके 4 होते हैं, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे 2 को रिकमेंड करेंगे। एक है आपका लीजेंडर, है ना, एक आपका लीजेंडर पॉलिनोमियल है, और दूसरा दोस्तों आपका है यहाँ पे बेसल्स, है ना। तो ये तो मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही में अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा हार्मोनिक ऑस्किलेटर, जहां पे यूज होता है आपका हर्माइट पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे आपका हर्माइट पॉलिनोमियल भी यूज होता है। तो स्पेशल फंक्शंस के अंदर ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं मोमेंटम स्पेस को के स्पेस में लेके जाने की, जब हम बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन स्पेस को मोमेंटम स्पेस में बदलने की, तो हम वहां पे यूज करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आपका आता है एनालिटिक फंक्शन। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर आप बात करोगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा एनालिटिक फंक्शंस, है ना। एनालिटिक फंक्शंस ये हो गया, ठीक है। अगर आपने एनालिटिक फंक्शंस कर लिया, उसके बाद है आपका यहाँ पर, है ना, फिर आपका आता है यहाँ पे मिलनेस मेथड। आप अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह हमारे पास है आपका मिलनेस मेथड, ठीक है। तो मिलनेस मेथड हो गया। फिर है यहाँ पे आपका रेजिड्यूस, है ना, आपका इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये सब आता है। साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पे है आपका टेलर एंड लॉरेंट सीरीज, ठीक है। तो टेलर एंड लॉरेंट सीरीज ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास है बाइनोमियल पोजिशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी नाम का आपका एक चैप्टर होता है। तो हम बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी आपकी एप्टीट्यूड में भी आती है, और बेसिक प्रोबेबिलिटी से पार्ट बी और पार्ट सी में क्वेश्चंस कम ही आते हैं। जनरली वो एप्टीट्यूड में आपसे पूछ ले जाता है प्रोबेबिलिटी के नाम पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो आपके पास यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। पहला है हमारे पास बाइनोमियल, दूसरा है हमारे पास पॉइजन, और तीसरा है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल और पॉइजन तो आपको अच्छे से आना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस, है ना, इतने नहीं आते हैं, लेकिन आपको फिर भी पढ़ के जाना है, कुछ चीज छोड़नी नहीं है, पढ़ के सब जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट था, मतलब ये जो हमारा था, ये हमारा पार्ट बी के ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप पार्ट बी को यहाँ से कर देते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बार थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पार्ट बी में अगर जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम बात करें पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चंस, है ना, मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं। तो हम पकड़ लेते हैं कि 5 क्वेश्चंस अगर मान लीजिए इसके अंदर आए, और 5 का मतलब है 3.5 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर आता है, हम मान के चलते हैं कि 5 क्वेश्चन, वैसे 4 या 5 हो सकते हैं, है ना। अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 पंजे 25, है ना, 5 3 15 और 2 17, यानी कि 17 मार्क्स का पेपर तो भाई साहब आपका यहीं से आ गया, है ना। क्या देखा आपने कि 17 नंबर का पेपर तो आपका यहीं से है, पार्ट बी से, है ना। मैं 5 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, 4 क्वेश्चन ही आते हैं बेसिकली, लेकिन हम सोच के चल रहे हैं कि 5 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाएं तो 17.5 मार्क्स का पेपर ये आपका यहाँ से पक्का हो गया, ठीक है। एक एक नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को आप समझ के चले। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्ट सी की।
कि यार पार्ट सी में कौन कौन से टॉपिक करें। तो पार्ट सी में अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आप फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो ग्रीन फंक्शंस के ऊपर बेधड़क क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन फंक्शंस की, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो ये आपको इग्नोर कर देगा एग्जाम में, है ना। मतलब ये बोलता है कि चाहे मुझे पसंद करो या ना करो, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो वही चीज इसके साथ है, अगर आपने ग्रीन फंक्शंस को इग्नोर करा तो ये आपको इग्नोर कर देगा, क्योंकि यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, समझ रहे हो। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन के लिए मैं आपको, अब आप मुझसे अगर जुड़ोगे, मेरे से पढ़ोगे, तो मैं आपको ग्रीन फंक्शंस को विदिन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, है ना। भाई देखो, हमको तो एमएससी कर नहीं रहे हैं, हम एमएससी वाले स्टूडेंट तो है नहीं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कि हमको जाके कॉपी भर के आनी है, हमको नंबर्स लेने हैं, है ना, अपने एमएससी में नहीं। हमारा काम क्या है कि भाई एमसीक्यू पेपर आएगा, हमको बस क्वेश्चन का आंसर पे टिक लगाना है और 5 नंबर हासिल करने हैं। अब वो कैसे भी आए डजंट मैटर, है ना भाई। अगर आप एमएससी कर रहे होते तो आपको कॉपी भरनी होती, तो वो तो अलग चीज है ना, वहां पे आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन लिखना है। लेकिन भाई हमारा काम क्या है, हमको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या करना है, 5 नंबर लेके आने हैं। तो भाई 5 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब मैथड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप सिक्का उछालो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 नंबर आने चाहिए। तो भाई मैं आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा, बस आप मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शंस करना ही करना है। उसके बाद है भाई साहब कंसेप्चुअल टेक्निक्स, यानी कि इस सर ये कौन सा टॉपिक है, अरे सर ये कौन सा टॉपिक है, सिलेबस में पढ़ते नहीं है मुझे पता है। तो भाई इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आता है आपका कौन कौन सा, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, इसके अंदर आएगा आपका न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, है ना। इसके अंदर आएगा आपका न्यूटन रेफरेंस मेथड, अरे सर सुना सुना सा लग रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर आएगा आपका न्यूटन रेफरेंस मेथड, अरे सर जी बहुत बढ़िया। फिर इसके अंदर आता है आपका सिम्पसन्स मेथड, अरे सर जी ये तो आपने बहुत बढ़िया कह दिया। इसके अंदर आता है आपका सिम्पसन मेथड। फिर इसके अंदर आता है आपका ट्रैपेजॉइडल रूल, और इसके अंदर आता है रंग-कुट्टा मेथड, जिसको हम आर के मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है भाई साहब, है ना। जरा जरा से टॉपिक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, बस कैलकुलेटर अलाउ है तो ये क्वेश्चन फ्री के नंबर देके जाएगा 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर का पेपर यहाँ से आ गया। उसके बाद है टेंसर, है ना। टेंसर वैसे तो इतना आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे टेंसर्स का। मैं आपको ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ, लेकिन मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आप इसको करके ले जाए, है ना। तो यहाँ पे हम टेंसर्स पढ़ेंगे कि भाई टेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है भाई, टेंसर्स क्या करना है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई। देख लो टेंसर, है ना, एक सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे, है ना, क्रिस्टोफर टेंसर्स, ये सब नाम आपने पढ़े होंगे, तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं टेंसर्स, सेकंड काइंड ऑफ टेंसर्स, है ना, जिसको हम क्रिस्टोफर सिंबल्स भी बोलते हैं। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्टरी ग्रुप थ्योरी, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। वैसे एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, लेकिन देखो मैं आपको बता दूं कि 4-5 टॉपिक ही आपके 5 नंबर्स के हैं, जो आपको अच्छे से पढ़ के जानने हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो ये चीज यहाँ पे है, अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको फिर भी कुछ चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब अगर पता है कि भाई जो हमारा पार्ट बी होता है, अगर मैं आपको बात करूं तो पार्ट बी में मैंने आपको बताया कि 3.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है ना। 3.5 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है यहाँ पे। और जो आपका पार्ट सी होता है ना, जो आपका यहाँ पे पार्ट सी होता है, वो आपका 5 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। कितना? 5 मार्क्स यहाँ पे पर क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें जो होती है वो होती है 0.0875, है ना, ये हमारी नेगेटिव मार्किंग है पर क्वेश्चन। और इसी तरीके से यहाँ पे होती है 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ओके चलो सर जी, अब मैंने आपको क्या बताया कि आप कैसे यहाँ पर अपने 30+ मार्क्स लेके आ सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि भाई 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 3.5 मार्क्स के आए, तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आपके हो गए 17.5 मार्क्स,
है ना, 17.5 मार्क्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आते हैं, है ना, तो ये हो गए हैं आपके 5 पंजे 25, यानी कि 25 नंबर का पेपर आपका यहाँ से आएगा। अगर आप टोटल करेंगे तो 5, है ना, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 12 और इसको यहाँ से लेंगे तो ये कितना है आपका 10। तो 42.5 मार्क्स का पेपर, यानी कि 42.5 मार्क्स का पेपर तो सिर्फ आपका यहीं से आ रहा है। ठीक है, इसमें से आप एक आध क्वेश्चन इसमें लैप कर सकते हैं इसमें। और मैंने आपको बताया कि पेपर आता कहाँ से। आपको देखो मैं सही बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, है ना, कंसाइज वे में पढ़िए, केवल वही टॉपिक पढ़िए जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। उसी के बाद देखो दोस्तों, फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि आप कैसे यहाँ पे इन नंबर्स को लेके आ सकते हो। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने हो सके उतना यहाँ पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ना, दबा दब यहाँ पे क्वेश्चंस कीजिए। फिर आप यहाँ पे मेक शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाइए, क्योंकि एग्जाम्स के समय पे शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। मोटो ने रजिस्टर बनाओगे फिर उनको देख के रोना आएगा, तो इसलिए कोशिश करो कि 4 से 5 पन्नों के अंदर शॉर्ट नोट्स बना के खत्म कर दो। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट सीरीज। भाई जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है, बिना टेस्ट सीरीज लगाए हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते, तो जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने हैं। और भाई मैथ है तो मैथ के अंदर फॉर्मूले तो होंगे, जितना हो सके उतना फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए। फॉर्मूला कैसे रिवाइज होंगे, प्रैक्टिस करके। ठीक है, आप दिन में 40-50 फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में फॉर्मूलेज हैं। तो फॉर्मूले याद करने का सबसे शॉर्टकट मेथड है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप यहाँ पे फॉर्मूले को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका हम सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में यहाँ पे कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, देखो दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है जो कि इस सरफेस के टेंजेंट है और इस पॉइंटों से पास होता हुआ जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास A B C D। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे और मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे रहा होऊंगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर यही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और अगर आगे तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।